राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, वे कौन लोग हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। मंजिल यानी जो परमात्मा में लीन हो पाते हैं। मंजिल यानी जैसे कबीर साहिब जी की वाणी, बूंद समानी समुंद में। कौन लोग हैं जिनकी ऐसी दशा हो पाती है। वैसे तो बहुत से लोग हैं जो आध्यात्म के मार्ग पर चले हुए हैं, परंतु करोड़ों में से एक चलते हैं और करोड़ चलते हैं, एक पहुंचता है। तो वे कौन हैं जो ऐसा कर पाते हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। ये जो आपका मन भजन सिमरन में आपको बड़ा तंग करता है, तरह तरह के सवाल उठाता है, तरह तरह की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं उठाता है, हो सकता है पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएं, आपके दिल में कोई बात उतर जाए जिससे कि आपका यह चलायमान मन रुक जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि यही मन आपको ध्यान में उतरने में मदद कर पाए और भजन सिमरन में तरक्की कर पाए। तो उसके लिए आप जी इस पूरी वीडियो को सुन सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी दिली इच्छा है। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ रहा हूँ कि कौन लोग हैं जो मंजिल तक पहुँचते हैं। संत वाजिद जी की वाणी है, रहा ना आशरा जिनका तसव्वुर रहनुमाओं से, उन्हीं गम गुश्ताने शौक ने मंजिल को पहचाना। फरमाते हैं, केवल वे ही लोग पहुंचे हैं मंजिल तक जो दीवाने हैं, पागल हैं। इतने पागल हैं कि शास्त्र भी छोड़ दिए उन्होंने और शास्ता भी छोड़ दिए उन्होंने। पथ प्रदर्शकों की भी न सुनी, चल पड़े अपनी प्रेम की ज्योति से, अपने प्रेम की आग से ही चल पड़े। रहा ना आशरा जिनका तसव्वुर रहनुमाओं से, नेताओं के पीछे जो नहीं चले, रहनुमाओं के पीछे जो नहीं चले, जो अपरिचित ही रहे इन नेताओं से। नेताओं से मेरा मतलब उन लोगों से जो कहते हैं कि जी हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम तुमको धार्मिक बना देंगे, हम तुमको धर्म की राह पर चलाएंगे। नेताओं से मेरा वो मतलब है। रहा ना आशरा जिनका तसव्वुर रहनुमाओं से, उन्हीं गम गुश्ताने शौक ने मंजिल को पहचाना। उन्हीं भूले भटके प्रेमियों ने, उन्हीं पागलों ने मंजिल को पहचाना है। वे ही मंजिल तक पहुंचे हैं और कोई भी नहीं। बहुत से हैं जो पहुंचने का पाखंड करते हैं, परंतु खंगालने जाओ उनके भीतर तो सिवाय शब्दों के उनके भीतर कुछ नहीं मिलता। शब्द ही शब्द, पाखंड ही पाखंड, और कुछ नहीं मिलता। मजाले हक
शनासी है यहाँ किसको मगर वाइज, तुझे देखा तो हर अंदेशाए वातिल को पहचाना। तुम लोग देखोगे तथाकथित त्यागियों, साधु सन्यासियों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें जो दिखाई पड़ेगा वह इतना ही दिखाई पड़ेगा, हिसाब किताब, गणित, होशियारी, चालाकी, सौदेबाजी, दुकानदारी। कोई मालाएं बेच रहा है, कोई रुद्राक्ष बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई पत्थर बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। मैं नहीं कहता कि इन रुद्राक्षों का, इन मालाओं का, इन पत्थरों का कोई भी असर नहीं होता, होता है, परंतु इनके ही हिसाब से तुम लोग किसी को अगर बेचते पाओ और उसको आध्यात्मिक समझने लगो तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये हमारी मदद कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे हमारे कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, इसकी तरह हमारे शरीर की रक्षा कर सकते हैं। परंतु ये मत समझना कि इसका कोई आध्यात्मिकता से या परमात्मा से कोई लेना देना है, या यूं समझने लगो माला पहन ली परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, या कोई पत्थर घर में रख लिया परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। ये सरासर बेईमानी है, चालाकी है और गलत है, और ये मूर्खता भी है। पहनो, पहनने चाहिए, परंतु इनका उद्देश्य समझो कि ये बने किसके लिए हैं। ये रुद्राक्ष, ये मालाएं, ये पत्थर, ये सिर्फ शारीरिक सुख के लिए हैं, शरीर की रक्षा के लिए हैं, जैसे तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारे चप्पल। तो जिनको तुम तथाकथित रूप से त्यागी और महात्मा समझते हो, वे अगर त्याग भी कर रहे हैं तो एक सौदे की तरह कर रहे हैं। परमात्मा से कुछ पाना है तो स्वभावतः उसकी कीमत चुका रहे हैं, अपने को पात्र बना रहे हैं। एल्केमी का सूत्र है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब यह है कि अगर इस सृष्टि से कुछ चीज़ लेनी है तो उसकी जगह पर कुछ और रखना होगा। मतलब कि अदला बदली, बिजनेस, सृष्टि से कुछ चाहिए तो उतना ही वजन, उतनी ही एवज में तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत चाहे तुम्हारे समय की हो, चाहे तुम्हारे त्याग की हो, या कुछ और भी कीमत समझ लो, पैसे की हो, तुम्हारे सुख चैन की हो। तो अगर कुछ पाना है परमात्मा से तो स्वभावतः उसकी कीमत चुकानी होगी और अपने आप को पात्र बनाना होगा। पैसा चाहिए तो नींद छोड़नी होगी, सुख का आभास नहीं रहेगा। लगे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ते रहे हैं, रुकना मना है। केवल तब ही तुम पैसा पा सकोगे, क्योंकि पैसे के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है। ज़रूरत के लिए पैसा कमाना इतनी दौड़ धूप नहीं होती। तुम पैसा कमाते हो, पदवियाँ कमाते हो अपने मान सम्मान के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। इसीलिए तो सारी दुनिया भाग रही है। पश्चिमी देश भाग रहे हैं। भारत में दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, हालांकि यहाँ पे हमारे शहरों में भी आ जाओ, हर शहर में। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना में रहता हूँ, हिमाचल प्रदेश के। ऊना में चले जाओ, बस स्टैंड चले जाओ, शहर में चले जाओ, दौड़े ही जा रहे हैं इंसान। मैं किसी व्यक्ति को बैठा हुआ भी देखता हूँ, वो भी दौड़ रहा होता है। सो दौड़े बिना दुनियावी चीज़ें नहीं मिलती। परमात्मा से कुछ पाना है इन साधुओं ने, तथाकथित साधुओं ने। ये जो कहते हैं कि हम संत हैं, इनको कुछ न कुछ चाहिए परमात्मा से, और जो वो चाहिए उसके लिए ये कीमत चुकाते हैं। कोई हठ योग करता है, कोई तप करता है, कोई 1000 लाख मंत्र जाप की माला करता है,
तो ये सब चीज़ें करे जा रहे हैं। कोई अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की चेष्टा करता है कि हम हैं विश्व गुरु, मैं ही हूँ जगत गुरु, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही हूँ परमात्मा का अवतार, मेरे सिवाय और कुछ नहीं। थोथा ज्ञान, थोथा पांडित्य, अनुभव कुछ है नहीं और सोचते हैं कि हम गुणी ज्ञानी हो गए। ऐसे तो गुणी ज्ञानी नहीं हुआ जाता। कबीर महाराज जी के बारे में सोचो, कितने पढ़े लिखे थे, बिल्कुल बेपढ़े लिखे, परंतु आज उनकी बाणियाँ पूरे विश्व में हैं और उनकी बाणियों के आधार पर तुम लोग कुछ ना कुछ समझते हो। कईयों को तो डिग्री उनकी बाणी को पढ़ के मिलती है। गुरु नानक देव जी महाराज कितने पढ़े लिखे थे? क्या वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे? बिल्कुल स्कूल में गए और उसके बाद नहीं गए। तो वे इतने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर इतनी इतनी बढ़िया बाणियाँ रच सकते हैं, इतने इतने बड़ी चीज़ें वो बता सकते हैं, हमें उपदेश दे सकते हैं, तो ज़रा सोचो तुम्हारी इस शिक्षा का महत्व क्या है। यह जो कूड़ा कचरा तुम लोगों ने अपने दिमाग में इकट्ठा कर लिया है, इसका महत्व क्या है? क्या महत्व रखती हैं ये चीज़ें? कोई महत्व नहीं रखती। ये जितना भी तुम अपने दिमाग में संजो कर रखते हो ये जानकारियाँ और खुद को समझते हो कि हम गुणी ज्ञानी हो गए, तो मुझे ये समझ लेना चाहिए कि जो गूगल है वो गुणी ज्ञानी हो गया है। गूगल के डेटाबेस में जो डेटा पड़ा है तो वो ज्ञानी है। यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट है, वो ज्ञानी है। विकिपीडिया या आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहे हैं, वो ज्ञानी हो गया क्या? नहीं। जानकारियाँ इकट्ठी करने वाला व्यक्ति ज्ञानी नहीं। उसका काम तो हार्ड डिस्क कर देती है, पेन ड्राइव कर देती है। पहले मेमोरी कार्ड आते थे, आजकल तो वो भी आने बंद हो गए हैं। हालांकि महंगे महंगे हो गए हैं शुरू आने, पहले आते होंगे परंतु मुझे ज़्यादा पता नहीं। तो हम लोग सोचते हैं कि हमने इतनी ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी कर ली तो हम ज्ञानी हो गए। खुद सोचो, क्या हो गए? बिल्कुल नहीं। कोई गुणी नहीं हुआ, कोई ज्ञानी नहीं हुआ। ज्ञानी हुआ जाता है भीतर उतरने से। तुम बाहर संसारिक सुख जितना पाने की आकांक्षा करोगे, उतना ही ज़्यादा दुखी और दुखी होते जाओगे। कोई फायदा नहीं होगा। तुझे देखा तो हर अंदेशाए बातिल को पहचाना, हमें पहचान लो ए रहवाने वादिये उल्फत। प्रेमी कहते हैं पहचानना हो तो हमें पहचान लो, हमें देख लो, हमें पहचान लो ए रहवाने वादिये उल्फत, कि हमने नक्श पाए रहवरे कामिल को पहचाना। कहते हैं प्रेमी कि हमने परमात्मा के चरण चिन्ह पहचाने हैं, मगर वे चरण चिन्ह उन्हीं को दिखाई पड़ते हैं जो पागल होने की क्षमता रखते हैं। तुम ही विलोकत नैण भई हूँ बावरी, झोरी दंड भभूत पगन दो पावरी। लगा ली है भभूत तुम्हारे ही प्रेम की। कहते हैं भक्त कि लगा ली है भभूत तुम्हारे प्रेम की, झोली ले ली है तुम्हारी ही आकांक्षा की। पैरों में खड़ाऊं डाल ली है तुम्हारी खोज के लिए, चल पड़ी हूं हाथ में डंडा लेकर। झोरी दंड भभूत पगन दऊ पावरी, कर जोगण को भेष सकल जग डोलहूं। और प्रेमिका बनकर, बिरहणी बनकर, जोगन बनकर, कर जोगण को भेष सकल जग डोलहूं, सारे जगत में डोलूंगी। बाजिद ऐसो मेरो नेम राम मुख बोलहूं। कहते हैं बाजिद कि मगर एक कसम खाली है कि तुमसे मिलकर रहूंगी, तुमसे
बोलकर रहूंगी, तुमसे आमना सामना करके रहूंगी, तुम्हारे गले में बाहें डालकर रहूंगी। एक अर्थ। और दूसरा अर्थ, बाजिद ऐसो मेरो नेम राम मुख बोली हूं कि अपने मुंह से सिवाय तुम्हारे नाम के कुछ भी ना बोलूंगी। भटकती रहूंगी सारे संसार में, पुकारती रहूंगी तुम्हें ही और तुम्हें ही। पी कहाँ जैसा पपीहा पुकारता और टेरता, ऐसी दीवानी होकर तुम्हें टेरती हुई घूमूंगी। कहता है भक्त, उन्हें नकाब उठाना भी हो गया दुश्वार, कुछ इस तरह से निगाहों ने इज़्दिहाम किया। रहे तलब में कहाँ इम्तियाज़े दैरो हरम, जहाँ किसी ने सदा दी वहीं क़याम किया। दिले रविश को तेरे इंतज़ार ने ए दोस्त, चिरागे सुबह किया आफ़ताबे शाम किया। उन्हें नकाब उठाना भी हो गया दुश्वार, कुछ इस तरह से निगाहों ने इज़्दिहाम किया। भक्त आँख ही आँख हो जाता है, उसके सारे शरीर पर आँखें ही आँखें उगाती हैं, क्योंकि उसकी दर्शन की आतुरता ऐसी है। आँखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उसका सारा जीवन आँख ही आँख बन जाता है। उन्हें नकाब उठाना भी हो गया दुश्वार। और जब इतनी आँखों की भीड़ प्रेमी पर पड़ेगी, प्रेयसी पर पड़ेगी, तो नकाब उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्हें नकाब उठाना भी हो गया दुश्वार, कुछ इस तरह से निगाहों ने इज़्दिहाम किया। रहे तलब में कहाँ इम्तियाज़े दैरो हरम, प्यारे की तलाश में कहाँ खबर रही मंदिरों की, मस्जिदों की, सत्संग सेंटरों की। कुछ नहीं खबर रही। भूल गए काबा और कैलाश, रहे तलब में कहाँ इम्तियाज़े दैरो हरम, जहाँ किसी ने सदा दी वहीं क़याम किया। और जहाँ किसी ने उसका नाम लिया वहीं झुक गए। मैं तो बस झुक गया, उसकी रहमत के बल पर झुक गया। वो काबा था या बुत खाना था मैं नहीं जानता, मैं तो बस झुक गया। जहाँ उसकी याद आ गई वहीं झुक गए, वहीं पवित्र स्थल आ गया, वहीं काबा हो गया। जहाँ माथा टेका वहीं काबा हो गया, जहाँ पूजा की वहीं काशी हो गई। दिले रवीश को तेरे इंतज़ार ने ए दोस्त, चिरागे सुबह किया आफ़ताबे शाम किया। हर घड़ी उसी की याद में हो जाती है। उन्मनी मुद्रा से शुरू करो। जैसा मैंने कल की वीडियो में कहा था, चित्त को शून्य करने से शुरू करो। चित्त की शून्यता में अपने आप उसकी पुकार उठने लगती है, उसका नाद गूंजने लगता है। सूर कमल बाजिद ना सुपने मेल है, जरे घोष अरु रैन कड़ाई तेल है। इम ही में सब खोट दोष नहीं श्याम को, हरि हाँ बाजिद ऊंच नीच सो बंधे कहो कि ही काम को। सूर कमल वाजिद न सुपने मेल है। सूर्य और कमल जब तक मिले नहीं तब तक कमल खिलता नहीं। लेकिन हमारी हालत ऐसी है, बाजिद कहते हैं, जैसे सूरज का और कमल का मेल ना हो, सपने में भी मेल ना हो। इसीलिए हम खिल नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा सूरज रोशनी नहीं बरसाता,
कैसे बरसा सकता है। चाहते हो दुनिया, आड़ लेकर परमात्मा की। चाहिए तुम्हें दुनिया, दुनिया की चीजें और दुनिया संसार, और आड़ लेते हो कि हमें परमात्मा चाहिए। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि तुम किसी गुरु पीर पैगंबर के पास गए, तुम दुनिया चाहते हो या परमात्मा। परमात्मा चाहते हो तो उसके पास बैठो, दुनिया चाहते हो तो मांगो। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, दुनिया मांगते हो तो ये ऐसे ही है सोने के व्यापारी के पास जूतों का दाम पूछना, हीरे के व्यापारी के पास कंकड़ पत्थरों का दाम पूछना। ये ऐसे ही है। बाकी तुम लोग देख लो, किसी संत से किसी के पास जाना है तो क्या चाहिए तुम्हें? कूड़ा करकट या हीरे मोती? तुम्हारी मौज। सूर कमल बाजिद ना सुपने मेल है। हमारी हालत ऐसी हो गई है जैसे कमल को सपने में भी सूरज ना मिले। सपने में भी तुम मिल जाओ तो हम खिल जाएं, झूठे भी तुम मिल जाओ तो हम खिल जाएं, मगर तुम मिलो तो ही खिले। ख्याल रखना, भक्त की सारी जीवन व्यवस्था उसके प्रसाद पर है। जैसे सूरज उगे तो कमल खिले, नहीं उगे तो कैसे खिल सकता है भैया? नहीं खिल सकता। सूर कमल बाजिद ना सुपने मेल है, जरे घोष अरु रैन कड़ाई तेल है। और जब तक तुम ना मिलो तब तक दिन भी हम जल रहे हैं, रात भी हम जल रहे हैं। हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है जैसे कोई तिल में से तेल निचोड़ रहा हो। हमारी जिंदगी निचुड़ रही है, हम पीसे जा रहे हैं। इस समय चक्र में रोज हर रोज पीसते ही चले जा रहे हैं। जरे घोष अरु रैन कड़ाई तेल है, हम ही में सब खोट दोष नहीं श्याम को। और जानते हैं हम, शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम ही में सब खोट। अगर कुछ भूल है तो हमारी है, हम ही में सब खोट दोष नहीं श्याम को। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हमारी खोट क्या है? बताता हूं हमारी खोट है क्या। हरी हां वाजिद ऊंच नीच सो बंधे कहो कि ही काम को। खोट है हमारी, हम ऊंचे नीचे की भावना से बंधे हैं। यही हमारा सबसे बड़ा खोट है। यहां ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई ब्राह्मण ना कोई शूद्र, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ना कोई पुरुष न स्त्री, ना कोई राधा स्वामी ना कोई गैर राधा स्वामी, ना कोई निरंकारी ना कबीर पंथी ना आर्य समाजी, और भी न जाने क्या क्या, कुछ नहीं। ये सब ऊपर के खेल हैं। ना कोई धनी ना कोई गरीब, ना कोई सफल ना कोई असफल, सब ऊपर के खेल हैं। भीतर तो एक ही विराजा है, और भीतर हम सब उसी एक से जुड़े हैं, संयुक्त हैं। इसीलिए जितने हमने भेद कर लिए हैं खड़े, उन्हीं भेदों के कारण परमात्मा से हमारा सपने में भी मेल असंभव हो गया है। और जब तक ना मिले परमात्मा, जब तक उसका सूरज ना उगे, तब तक हमारा कमल खिलेगा नहीं। फर्क ख्याल रखना। योगी तपस्वी कोशिश करता है अपने सहजल कमल को खिला लेने की, अपने ही बल से, अपनी ही संकल्प से। भक्त कहता है, उगोगे तुम होगी प्रभात, खिलेगा कमल मेरे किए क्या होगा। मुझ में तो खोट ही खोट भरी है, और बड़ी से बड़ी खोट तो ये है कि मैं भेद से मुक्त नहीं हो पाता।
मुझे भेद दिखाई ही पड़ता रहता है। किसी को देखता हूँ सुंदर, किसी को देखता हूँ कुरूप, किसी को देखता हूँ बुद्धिमान, किसी को देखता हूँ बुद्धू, किसी को देखता हूँ अच्छा, किसी को देखता हूँ बुरा। जरा समझना, खोट बड़ी महत्वपूर्ण पकड़ी है वाजिद ने। हमारे जीवन में हमने भेद कर रखे हैं, भेद पर भेद, भेदों में भेद, परत परत भेद समा गए हैं। कब तुम देखोगे अभेद से? सोचो, कब तुम्हें सिर्फ वही दिखाई पड़ेगा? कब तुम भूलोगे सुंदर असुंदर, बुद्धि अबुद्धि के भेद? कब तुम देखोगे एक ही चैतन्य, एक ही जीवन का प्रसार? कब तुम छोटी छोटी लहरों के अंतरों से बचोगे और एक ही सागर को सबसे भीतर समाया देखोगे? कब? जिस दिन यह घटना घट जाएगी, अभेद, अद्वैत, उसी क्षण सूरज उगाएगा। सूरज उगा ही हुआ है, भेद ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। मगर कितने भेद हमने खड़े कर रखे हैं, कितने भेद हमने खड़े कर रखे हैं। अगर हम भेदों का हिसाब लगाएं तो बड़ी आश्चर्यजनक व्यवस्था है। इस देश में जिसको धार्मिक होने की भ्रांति है, इतने भेद हैं जितने दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं है। और धार्मिक होने की भ्रांति है इस देश को। अगर भेद इतने हैं तो सबूत है कि तुम धार्मिक नहीं हो। भेद खबर दे रहा है, अद्वैत की बातें चल रही हैं। शंकर के जीवन में उल्लेख है कि शंकर, आदि गुरु शंकराचार्य जिसको कहते हैं, सुबह सुबह नहाकर ब्रह्म मुहूर्त में काशी के गंगा घाट पर सीढ़ियां चल रहे हैं कि एक शूद्र ने उन्हें छू लिया। नाराज हो गए, क्रुद्ध हो गए, कहा कि देखकर नहीं चलते हो भाई, आंख नहीं है, मुझ ब्राह्मण को छू लिया तूने, अब मुझे फिर स्नान करने जाना पड़ेगा। शूद्र ने जो कहा, लगता है जैसे स्वयं परमात्मा शूद्र के रूप में आकर शंकर को जगाया होगा। शूद्र ने कहा, एक बात पूछूं? उन्होंने कहा कि हाँ, तुम तो अद्वैत की बात करते हो, परमात्मा एक है, दूसरा है ही नहीं, तो तुम अलग और मैं अलग कैसे? शंकर ठिठके होंगे, बड़ी चोट पड़ी होगी। बड़े बड़े विवादों में जीते थे, शास्त्रार्थ में बड़े प्रवीण थे, दिग्विजय की थी पूरे देश की, और आकर हारना पड़ेगा इस शूद्र से, कभी सोचा ना था। मगर बात तो चोट की थी। सुबह के उस सन्नाटे में एकांत घाट पर शंकर को कांटे की तरह चुभ गई बात। बात तो सच थी भाई, अगर एक ही परमात्मा है तो कौन शूद्र कौन ब्राह्मण, कौन राधा स्वामी कौन गैर राधा स्वामी, कौन नामदानी सज्जन कौन गैर नामदानी सज्जन, कौन सेवादार और कौन नहीं सेवादार। तो फिर उस शूद्र ने कहा, मेरे शरीर ने तुम्हें छुआ है तो मेरे शरीर में और तुम्हारे शरीर में क्या कुछ भेद है? खून बही, मांस बही, हड्डी वही। तुम भी मिट्टी से बने, मैं भी मिट्टी से बना, मैं भी मिट्टी में गिर जाऊंगा, तुम भी मिट्टी में गिर जाओगे। अगर मेरे शरीर ने तुम्हारे शरीर को छू लिया तो अपवित्रता क्या हो गई? मिट्टी मिट्टी को छुए, इसमें क्या अपवित्रता है भाई? और अगर तुम सोचते हो कि मेरी आत्मा ने तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को छू लिया, तो क्या आत्मा भी पवित्र और अपवित्र होती है? कहानी कहती है, शंकर उसके चरणों में झुक गए। इसके पहले कि उठें, शूद्र तिरोहित हो गया था। बहुत खोजा घाट पर, बहुत दौड़े, कुछ पता न चल सका। जैसे परमात्मा ने ही शंकर को बोध दिया हो कि बहुत हो चुकी भाई बकवास ये तुम्हारी, माया और ब्रह्म की। जागोगे कब? बातें ही करते रहोगे अभेद की और सब तरह के भेद पालते रहोगे। जियोगे भेद में और बातें करोगे अभेद की। शंकर की सब दिग्विजय व्यर्थ हो गई।
वे जो सब जीते थी हारे सिद्ध हो गई, और ये जो हार हुई शूद्र से यही जीत बनी। इसी घटना ने उनके जीवन को रूपांतरित किया। अब वे केवल दार्शनिक ही नहीं थे, अब केवल बात की ही बात ना थी, अब जीवन में उनके एक नया अनुभव आया। नहीं कोई भिन्न है, नहीं कोई भिन्न हो सकता है। हरि हाँ बाजिद ऊंच नीच सो बंधे कहो कि ही काम को। हम ही बंधे हैं ऊंच नीच से, इसलिए तेरा सूरज नहीं उगता। भेद से बंधे हैं, अभेद का सूरज उगे तो कैसे उगे भाई। सब हमारी खोट है, मिलेगा तू तो दुहाई राम की। भूखे भोजन देह उघारे कापरो, तू ही भूखे को भोजन देता, नंगे को कपड़ा देता। खाए धनी को लूण जाए कहाँ बापरो। कहते हैं कि मैं तेरा ही तो नमक खाता हूँ, सब तरह से तेरा नमक खाता हूँ। मैं तुझे छोड़कर जाऊं तो जाऊं कहाँ। और जिनको ये भ्रांति है कि वे अपना खा रहे हैं, वे गलती में हैं। भूखे भोजन देह उघारे कापरो, खाए धनी को लूण जाए कहाँ बापरो। भली बुरी बाजिद सवै ही रहेंगे, तू ही देने वाला है तो भली दे तो, बुरी दे तो सभी सहेंगे। हरि हाँ दरगह को दरवेश यहाँ ही रहेंगे, लेकिन तेरे द्वार को छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं वाजिद हटाए कितना ही, धक्के मारे कितना ही, यहीं रहेंगे, तेरा द्वार नहीं छोड़ेंगे। असफलता तो असफलता, पीड़ा तो पीड़ा, दुर्दिन आए तो भी ठीक, मगर तू ही देने वाला है। तेरे हाथ से जो भी आता है वह मेरे लिए सुदिन है, सौभाग्य है। अगर तू दुर्भाग्य भी देता है तो जरूर उसके पीछे हुआ छिपा हुआ कोई सौभाग्य होगा। हरफ शिकवा की नार साई तक, लुत्व था शिकवा ओ शिकायत का। शबे महताब हो कि सुबह वहार, पैरहन है तेरी लताफत का। अब तो पता चल गया, जब तक पता नहीं था शिकायत थी, अब तो पता चल गया। कहते हैं वाजिद तुम सब देखो, तुम्हारी जिंदगियों में कितनी शिकायतें भरी पड़ी हैं। कोई कहता है मुझे ये नहीं मिला, परमात्मा तू देता क्यों नहीं। कोई कहता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तू परमात्मा न्याय क्यों नहीं करता। कोई कहता है ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। कोई कहता है ये नहीं होना चाहिए तो ये क्यों नहीं होना चाहिए। तो सभी के जीवन में शिकायतें हैं। अगर तुम लोग शिकायतें मिटाना चाहते हो तो बस भीतर उतरो, और पता जब चल जाएगा तो शिकायत रहेगी नहीं। शवे महताब हो कि सुबह बहार, रात चांदनी हो छाई आकाश में। शवे महताब हो कि सुबह बहार, कि फिर सुबह की ठंडी हवा हो। पैरहन है तेरी लताफत का। कहते हैं सब तेरे ही वस्त्र हैं, तू ही रात पहन लेता है चांदनी का वस्त्र। तू ही सुबह पहन लेता है सुबह की ताज़ी हवा का वस्त्र। कभी दुख कभी सुख, कभी वसंत कभी पतझड़, मगर तू ही है। अब तेरे वस्त्रों के धोखे में हम ना आएंगे, अब हमने तुझे देख लिया है। अब तू किसी भी शक्ल में आ, हम पहचान लेंगे। मंसूर को जब सूली लगी तो वे हंसने लगा। किसी ने भीड़ में से किसी ने पूछा कि मंसूर हंसते क्यों हो भाई। उसने कहा मैं इसीलिए हंस रहा हूं कि वह फांसी की शक्ल में आया, लेकिन फिर भी मैं उसे पहचान पाया हूं। वह मौत बनकर आया है, लेकिन मुझे धोखा ना दे पाएगा। मंसूर हंसा और उसने आकाश की तरफ देखकर कहा कि कर तुझे जो करना है, लेकिन तू मुझे अब धोखा ना दे पाएगा।
मैं तुझे इस शक्ल में भी पहचानता हूँ। भली बुरी वाजिद सबे ही सहेंगे, हरि हाँ दरगह को दरवेश यहाँ ही रहेंगे। यही रहेंगे, आ गए मुकान पर। जिस दर पे सर झुका दरे जाना बना दिया, हुस्ने खलू से लग जिसे आदम तो देखिए। वीरानिए जहाँ को गुलिस्तां बना दिया, क्या आईने का जिक्र है उस खुश जमाल ने, जिस पर निगाह की उसे हैरान बना दिया। उस राज को जो कलवे अजल में न छुप सका, आखिर अमानते दिले इंसा बना दिया। जय कन्यकीम ने कुफ्र को ईमान बना दिया। कहते हैं अब श्रद्धा पैदा होती है तो अधर्म भी धर्म हो जाता है, दुख भी सुख हो जाता है, मृत्यु भी महाजीवन का द्वार हो जाती है। सिर झुकाना सीख लो, जिस दर पे सर झुका दरे जाना बना दिया। फिर जहां सिर झुक जाएगा वहीं प्यारे का घर हो जाएगा। फिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर तुम्हारे साथ डोलेंगे। जहां बैठ जाओगे मस्त होकर वहीं मंदिर बन जाएगा। जहां सिर झुका वहीं मस्जिद हो जाएगी। जहां तुम गीत गा दोगे वहीं तीर्थ। जहां तुम्हारे चरण पड़ेंगे मस्ती के, नाच के, नृत्य के, वही पवित्र भूमि हो जाएगी। जिस दर पे सर झुका दरे जना बना दिया, हुस्ने खुलू से लग जिसे आदम बना दिया। वीरानिए जहां को गुलिस्तां बना दिया। एक बार झलक उसकी पकड़ जाए आंखों में, फिर पतझड़ भी बहार है। वीरानिए जहां को गुलिस्तां बना दिया। फिर तो वीरान भी बगीचा बन जाता है, मरुस्थल मरुद्यान बन जाता है। क्या आईने का जिक्र है उस खुश जमाल ने, जिस पर निगाह की उसे हैरान बना दिया। कहते हैं बाजिद एक बार उसकी आंख तुम्हारी आंख पर पड़ जाए, फिर चकित हो जाओगे, अवाक हो जाओगे, आश्चर्य से ही भरे रहोगे। प्रति पल प्रति श्वास आश्चर्य की श्वास होगी। और जो आश्चर्य विमुग्ध जीता है वही भक्त है। जो आश्चर्य में जीता है वही भक्त है। भरोसा ही नहीं आता। अपनी पात्रता देखता है तो लगता है नर्क में होना चाहिए था मुझे। राम की दुहाई देता है, स्वर्ग में विराजमान है। भरोसा ही नहीं आता। विश्वास ही नहीं बैठता कि मुझ अपात्र पर और इतनी वर्षा प्रसाद की। उठे तो उठे कैसे? क्या भक्त नहीं जानता कि उसने क्या क्या कर्म किए हैं और उसे क्या क्या फल मिलना चाहिए था? बिल्कुल जानता है, अवश्य जानता है। और जिन कर्मों का फल भुगतना होता है भुगतता भी है। देखते होगे आप सब, संतों को बीमारियां आई, कैंसर हुआ, पेट में कैंसर हुआ, गले में हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी कहता है कि मुझ अपात्र पर और इतनी प्रसाद की वर्षा। उस राज को जो कलवे अजल में न छुप सका, आखिर अमानते दिले इंसा बना दिया। जो सारे विश्व के भीतर भी नहीं छुप पाता है, जो राज और रहस्य, उसे मेरे दिल के भीतर अमानत की तरह रख दिया तूने। उस रहस्य को, उस आश्चर्यचकित करने वाले रहस्य को मेरी संपदा बना दिया। हरिजन बैठा हुए तहां चल जाइए। जहां कोई हरिजन बैठा हो, जहां कोई प्रभु का प्यारा हो, जहां उसकी मस्ती में कोई गीत गा रहा हो, जहां उसके भजन में कोई झुका हो, जहां उसकी मौज मस्ती में कोई नाचता हो, वहां जाओ, वहां बैठो।
हरिजन बैठा हुए तहाँ चल जाइए। कहते हैं वाजिद, चूकना मत वह मौका, उसके पास चले जाना, उसकी गंध लेना, उसका प्रकाश पीना, उसके रस में डूबना, नहाना, यही सत्संग है। और सत्संग सरोवर है, और जो उस सरोवर में उतर जाए उसे भक्ति का स्नान उपलब्ध होता है। आज के ज़माने में ये तो बड़ा ही आसान हो चुका है। विश्व भर में जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति संत बैठा है, उसकी आवाज़ आपके कानों में गूंज सकती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, पुराने समय में ऐसा नहीं था। आज के समय में कोई संत घर में बैठा बोल रहा हो, तुम सब अपने घर में बैठे बिना कोई ज़्यादा खर्च किए, बिना अपनी नींदों को हराम किए, बस घर में बैठे सुन सकते हो और भक्ति का आनंद ले सकते हो। ना कहीं आना ना जाना, ना फालतू पैसे का खर्च, ना आने जाने की दिक्कत और ना ही सोने की उठने की दिक्कत। घर बैठे बैठे तुम सब पा सकते हो, पाते भी हैं लोग। तो सत्संग सरोवर है, और जो सरोवर में उतर जाएगा उसे भक्ति का स्नान उपलब्ध होता है। हरिजन बैठा हुए तहाँ चल जाइए, हृदय उपजय ज्ञान राम गुण गाइए। कहते हैं वाजिद जी, बैठो उनके पास जो हरि के प्यारे हो गए हैं, और तुम पाओगे अचानक हृदय में उठने लगा ज्ञान। राम का गुण तुम्हारे भीतर भी फूटने लगा, राम के गीत तुम्हारे भीतर भी जगने लगे। परिहरिये वह ठाम भक्ति नहीं राम की, बिना राम की भक्ति के उस मंजिल को ना कोई पहुंचा है, ना कोई पहुंच सकता है। हरि हाँ वाजिद, बीन बिहुणी जान कहो किस काम की। कहते हैं कि बिना प्यारे के न वधू का क्या मूल्य है, बिहुणी नई नई बधू। और उसका प्यार उसे खो जाए और प्रियतम ना मिले तो प्रियतमा का क्या मूल्य है भाई। हरि हाँ वाजिद, बीन बिहुणी जान कहो किस काम की। बिना प्रीतम के प्यारी का क्या अर्थ। तुम्हारे जीवन में भी अगर अर्थ नहीं है तो एक ही बात समझना, इसलिए नहीं अर्थ नहीं है कि तुम्हारे पास धन कम है, क्योंकि जिनके पास धन बहुत है उनके जीवन में भी अर्थ नहीं है। जिनके पास बड़े पद हैं उनके जीवन इतने ही व्यर्थ हैं जितने तुम्हारे। इस जगत की कोई चीज जीवन में अर्थ नहीं देती। क्या होगा अर्थ? अगर बधू को हम हीरे जवाहरातों से लाद दे और उसका प्यारा उसे कभी मिले ना, हम बधू को स्वर्ण सिंहासन पर बिठला दें और उसका प्यारा उसे कभी मिले ना, क्या होगा अर्थ? ना हो हीरे, ना हो जवाहरात, ना हो स्वर्ण शिखर, लेकिन प्यारा मिल जाए, सब मिल गया। परमात्मा के मिलने में ही जीवन में अर्थ का उदय है, जीवन में गरिमा है, महिमा है। लेकिन परमात्मा के मिलन पर ही। और आदमी जैसा जी रहा है अर्थहीन, और बड़ी चेष्टा करता है कि किसी तरह जीवन में थोड़ा अर्थ आ जाए, व्यर्थता मिट जाए, मगर मिटती नहीं। इस सदी में मनुष्य को जितनी व्यर्थता का अनुभव हो रहा है कभी नहीं हुआ था, क्योंकि इस सदी का परमात्मा से जितना संबंध टूट गया है इतना कभी ना टूटा था। वाजिद जैसे लोग होने कम हो गए हैं। ये महफिलें अब नहीं सजती, ये सत्संग अब नहीं होते। अब तो हालातें बदल गई हैं। अब महात्मा गांधी जी ने अछूतों को हरिजन का नाम दे दिया था। अब हरिजन की जो महिमा थी वह कहाँ रही भाई? हरिजन हम उनको कहते हैं जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है और उसके हैं। अब तो हरिजन सुनकर ख्याल आता है वह यही आता है अछूतों का। अछूत मिटने चाहिए, लेकिन अछूत हरिजन नहीं है।
ये मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये तो सिर्फ व्यर्थ की बकवास है। ब्राह्मण सोचता था कि वह ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध है, इसीलिए ब्राह्मण है। वह उसकी मूर्ता थी। उस मूर्ता को उत्तर देने के लिए गांधी जी ने दूसरी मूर्ता की। वैसे तो महान व्यक्ति थे, परंतु कभी कभी महान लोगों से भी भूल हो जाया करती है। उन्होंने हरिजन कह दिया अछूत को। ना तो ब्राह्मण ब्रह्म को उपलब्ध हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। न ब्राह्मण कुल को उपलब्ध होता है, न ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होता है। मुझे उद्दालक के बेटे श्वेत केतु की याद आती है। उद्दालक ने अपने बेटे श्वेत केतु को कहा था, जब वह लौटा ब्रह्म विद्या की शिक्षा पूरी करके, वेदों को कंठस्थ करके, तो उद्दालक ने अपने बेटे को कहा था कि तूने बहवी जाना या नहीं? वह एक जिसको जानने से सब जान लिया जाता है। श्वेत केतु ने कहा, कौन सा एक? मैंने चारों वेद जाने, मैंने सारे उपनिषद जाने, मैंने सब शास्त्र पढ़े, मगर आप किस एक की बात कर रहे हैं? उद्दालक उदास हो गया। उसने कहा, बेटा तू वापस जा, अभी तूने जो जाना वह जानकारी है। उस एक को जानकर आ जिसको जान लेने से कोई सभी जानने के पार हो जाता है। और मैं तुझे याद दिला दूं कि हमारे कुल में नाम मात्र के ब्राह्मण नहीं होते रहे हैं, हमारे कुल में वस्तुतः ब्राह्मण होते रहे हैं। पूछा श्वेत केतु ने, क्या अर्थ है वस्तुतः ब्राह्मण का? तो उसने कहा, जो ब्रह्म यानी परमात्मा को जान ले वह ब्राह्मण, जिसका आचरण परमात्मा के समान हो जाए, ब्रह्म के समान हो जाए, वह ब्राह्मण। बुद्ध ने भी यही कहा कि जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण। महावीर ने भी यही कहा, जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण। ब्राह्मण घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ये एक मूर्ता की बात चल रही है कि ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो ब्राह्मण हो गए। इस मूर्ता का उत्तर महात्मा गांधी ने दूसरी मूर्ता से दिया कि अछूत हरिजन है। भंगी के घर में पैदा होने से कोई हरिजन नहीं हो जाता। हरिजन बड़ा बहुमूल्य शब्द है, इसे मत नष्ट करो, मत लथेड़ो। हाँ, अछूत मिटना चाहिए, लेकिन एक बीमारी को दूसरी बीमारी से नहीं मिटाया जा सकता, और एक अतिशयोक्ति को दूसरी अतिशयोक्ति से नहीं मिटाया जा सकता। ना तो ब्राह्मण ब्राह्मण है, न हरिजन हरिजन है, दोनों आदमी है। ब्राह्मण से ब्राह्मण शब्द छीन लो, हरिजन से हरिजन शब्द छीन लो, दोनों को आदमी रहने दो। हाँ, जिस दिन वे जानेंगे और परमात्मा को जानेंगे और जागेंगे, उस दिन फिर उनको ब्राह्मण कहो या हरिजन कहो, एक ही अर्थ होता है। हरिजन बड़ा प्यारा शब्द है, उसे खराब कर दिया, उसे राजनीति की गंदगी में घसीट दिया। हरिजन बैठा होए तहाँ चल जाइए, हृदय उपजय ज्ञान राम गुण गाइए। परि हरिये वह ठाम भक्ति नहीं राम की। बिना इसके, बिना सत्संग के, कहते हैं वाजिद, बिना किसी हरिजन का साथ जुड़े यानी संत महात्मा का साथ जुड़े, बिना राम की भक्ति के जगह नहीं पहुंच पाओगे। ना ही तुम्हारे जीवन में कोई अर्थ होगा, ना ही कोई सुगंध होगी, ना ही कोई गीत होगा। हरि हाँ वाजिद, बीन बिहुणी जान कहो किस काम की। तब तक तुम ऐसे ही हो जैसे प्यारे के बिना उसकी प्रियतमा। तुम्हारा जीवन एक मरुस्थल है। खोजो पिया को, पुकारो पिया को, तभी कुछ हो सकता है, वरना टक्करें तो मार ही रहे हो, मारते ही रहोगे। और क्या हो रहा है भाई? तो ध्यान में उतरा करो, भजन सिमरन किया करो, और कुछ ना करने में अवश्य उतरा करो, श्वास क्रिया अवश्य किया करो। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई दुख तकलीफ है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। प्रार्थना करना हमारा फर्ज है, करना न करना मालिक की मौज है।
उसकी वो जाने। तो ध्यान में डूबते रहिए, कुछ ना करने में अवश्य बैठते रहिए और भजन सिमरन करते रहिए और श्वास क्रिया अवश्य करते रहिए। मेरी तो बस यही प्रार्थना है मालिक से, हे मालिक, सभी जो तेरे जीव हैं वो तुझे जान पाएं, सभी में प्रेम प्यार आ जाए, भेद बुद्धि मिटे और अभेद हो जाए, और आप सभी आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर परमात्मा ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं। मेरी बस यही प्रार्थना है। तो ध्यान में डूबते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से,
और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, उस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।